दिस इज़ वसीम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब, डू follows and I don't forget to add a positive public comments so that I would keep myself motivating and I would upload such a beneficial and fruitful video for you. सो गाइज आपको पता ही होगा इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर टेक्निकल वर्ल्ड में हमें सर्वाइव करना है या कोई अच्छी खासी करियर ओरिएंटेड जॉब्स की तलाश में हो आप, सो गाइज देन डोंट वरी बिकॉज यू नो दैट हियर इज़ अ वसीम एंड हियर आई केम विथ अ lot of beneficial videos so that you would crack any interview with easily. Okay, so guys, without doing any further delay, let's get started for the video. इन कमिंग जनरेशन इंग्लिश पे होगी जिसकी कमांड, उसको ही होगा पूरे वर्ल्ड पे डिमांड. यू नो व्हाट गाइज, being fluent in English opens the door of many jobs. So let's open the door of the job by achieving good fluency, good command on English language. So guys, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताऊंगा जो कि आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेंगी. दिस इज़ माई ओन स्ट्रैटजी गाइज, दिस इज़ माई ओन टैक्टिक्स. ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटजी है जो कि मैंने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की है. अगर यही स्ट्रैटजी अपने खुद के लाइफ पे अगर तुम यूज़ करना चाहोगे तो डेफिनेटली तुम सक्सेस पाओगे गाइज. क्या आप भी कन्वेंशनल कोर्सेज, ट्यूशन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस लगाकर थक चुके हैं, अभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है? देन डोंट वरी गाइज, बिकॉज मैं ऐसी आपके लिए ऐसी 4 टिप्स लाया हूँ जो कि आपको बेहद बेनिफिट रहेंगी. सो गाइज, देखा जाए तो अगर मल्टीनेशनल कंपनी, बीपीओ कॉल सेंटर या कोई एयरलाइंस या एविएशन की जॉब, ऑल दैट वी रिक्वायर फॉर दैट जॉब इज कैंडिडेट शुड हैव गुड फ्लुएंसी एंड ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो गाइज. सो तो मेरी फर्स्ट टिप्स ये है गाइज, बिल्ड कंसिस्टेंसी. अगर किसी भी कार्य को हमें अचीव करना है या पर्टिकुलर एम्बिशन या गोल को हमें अचीव करना है तो हमें कंसिस्टेंट रहना बेहद ज़रूरी है गाइज. अगर कंटिन्यूस एफर्ट करके हम कंसिस्टेंटली अगर कोई वर्क करते हैं तो हम डेफिनेटली उस वर्क में सक्सेस होते हैं. सो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली हमें वर्क करना है, कंटिन्यूस एफर्ट रखना है और इस कंसिस्टेंसी वर्क में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स, बुक्स, नॉवेल्स, कॉमिक्स और डिफरेंट काइंड ऑफ रिटन मटेरियल हमें रिफ़र करना है गाइज. और थोड़ा बहुत ग्रामर को भी फोकस करना है क्योंकि ग्रामर का भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है. और गाइज ज़्यादातर मतलब डीप में ग्रामर का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ग्रामर भी रिफ़र करना है. फ्रिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द गाइज गो इनटू द डीप ऑफ ग्रामर एंड आफ्टर दैट दे टेंड्स टू लूज देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज अगर थोड़ा बहुत ग्रामर के डीप में चले गए और हमें ग्रामर नहीं पता चला तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं एंड नाउ यू आर फिनिश. सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें ग्रामर के डीप में नहीं जाना है. हमें जो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो ग्रामर का जो मेन पार्ट से हमें उसे रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है और रिव्यू करना है. और उसके बाद हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स, बुक्स, स्टडी मटेरियल, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कॉमिक्स, जो जितना भी स्टडी मटेरियल है आपके पास वो यूज़ करना है. तो गाइज चलते फिर नेक्स्ट टिप्स. सो सेकंड टिप्स ये है गाइज, रिफर एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स डिक्शनरी. बिकॉज तुम्हें तो पता होगा गाइज, आजकल जितना भी वर्जन है ना, आउटडेटेड वर्जन हम यूज़ करते हैं. और दूसरी बात ये कि जहाँ तक देखा जाए इंडिया का स्टडी मटेरियल है ना, ट्रांसलेटेड वर्जन है. So therefore I would like to recommend you personally to refer the foreign version. And one more thing is that don't use outdated dictionary because English ये एक अपडेटिंग लैंग्वेज है. यहाँ पे डेली वर्ड्स अपडेट होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं. इसलिए हमें इंग्लिश की आउटडेटेड डिक्शनरी नहीं बल्कि हमें एक अपडेटेड डिक्शनरी रिफ़र करनी चाहिए गाइज. सो अपने लिए बेटर यही होगा कि हम जो फॉरेन का जो स्टडी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन की बुक्स, भले ही थोड़ी ओल्ड फैशन है, लिटिल बिट आउटडेटेड भी है, बट उसमें जो है ना, मतलब जो ग्रामर का फाउंडेशन है ना, एकदम स्ट्रांग है और इजीली एक्सप्लेन्ड है. सो यू कैन रिफर दैट बुक एज वेल. सो गाइज, चलिए मिलते हैं टिप्स नंबर 3.
सो गाइज हमारी थर्ड टिप्स ये है कि RLWS मेथड। RLWS स्टैंड फॉर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक फास्टेड मेथड मतलब RLWS मेथड। अगर हमारी खुद की मदर टंग भी देखा जाए मराठी, हिंदी, तो हम RLWS मेथड से ही सीखते हैं, मतलब रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो गाइज बेटर यही होगा कि ये भी मेथड हम यूज़ करें और ये मेथड भी हमें बहुत फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा गाइज। सो गाइज लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेप, लेट्स मूव टू द लास्ट टिप्स। वो टिप्स है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो गाइज तुम्हें लगता है अगर तुम बात करें फ्रेंड के सामने, रिलेटिव्स के सामने या किसी भी हमारे कलीग्स के सामने, तो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और समटाइम्स यू नो गाइज पीपल ट्राई टू मेक फन ऑफ यू इफ़ यू आर, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो तुम्हें अभी डोंट वरी गाइज, बिकॉज यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज वेल। देयर यू कैन से गाइज आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लानट। और यू नो गाइज हमें अपने को खुद को मोटिवेट करना चाहिए, खुद को डिस्कवर करना चाहिए, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डिस्कवर टू आवर सेल्फ। जब तुम खुद को रिकग्नाइज करोगे तभी तुम्हारा पूरी दुनिया तुम्हें रिकग्नाइज करेगी। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ गाइज एंड लिसन टू योर ओन हार्ट, लिसन टू योर इनर वॉइस and don't judge yourself by the opinions of other. Judge yourself by the opinion of your inner heart, your inner voice. Listen to your inner voice guys. So guys ये थे मेरी 4 टिप्स। आशा करता हूँ कि ये 4 टिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होंगी, फ्रूटफुल रही होंगी। And I would like to once again remind you guys, if you have not followed me yet, then do follow, comments, and don't forget to add a positive public comment if you like this video, and don't forget to send your feedback to the comment section guys. Thank you guys. See you soon in the next